नमस्कार दोस्तों, जैन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम कैलाश दिया, आपको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारा जो चैनल है दोस्तों वो आर्मी को समर्पित है, ओनली फॉर सेना को। तो आज हम देखिए दोस्तों, आर्मी के अंदर एक टॉपिक आता है करंट का, जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। हम उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं वर्तमान में कौन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा मेन पर्पज रहेगा कि आर्मी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना। हम जितने भी हम स्टार्ट करेंगे सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की, तो उसी की सीरीज में हमारा ये पहला टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है दोस्तों, नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आइए देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के अंदर सबसे बड़ा पद अगर संविधान के अंदर बात करें वो क्या होता है, राष्ट्रपति का। देखिए दोस्तों कि देश का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या कहोगे, रामनाथ कोविंद। कौन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, हमारे ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। आगे बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। तो आप क्या कहोगे, वेंकैया नायडू। कौन है दोस्तों, वेंकैया नायडू। वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। बोले तो कि संसद के अंदर दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, सभापति। और वो कौन होता है, पदेन उपराष्ट्रपति होता है। तो आपसे पूछा कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप क्या कहोगे, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। व्यक्तिगत रूप से वेंकैया नायडू कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप कहोगे सर वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और आगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के। देखिए दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है, आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी। कौन है, कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों, ओम बिड़ला जी। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। देखिए दोस्तों, हमारे आर्मी के अंदर करंट से रिलेटेड है डाटा, कन्फर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्त। देखिए दोस्तों, तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों, 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप कहोगे सर ओम बिड़ला जी है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उत्तर क्या रहेगा, मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों, मीरा कुमार। कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी, वो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि राज्यसभा सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। देखिए दोस्तों, क्यों विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको विपक्ष के अंदर उसके अंदर कम से कम लोकसभा सीटों की 10% चाहिए। तो अभी वर्तमान के अंदर किसी भी पार्टी के पास में 10% सीटें नहीं थी, फिर भी अभी वर्तमान के अंदर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता बनाया गया। आपसे पूछे लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का नेता कौन है दोस्तों, थावरचंद गहलोत, जिनका संबंध किससे है, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति वेंकैया नायडू, उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। कौन है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह। देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की महिला सभापति कौन बनी है। देखिए दोस्तों, आज तक कोई भी भारत की महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, तो कोई भी महिला नॉर्मल सी बात है सभापति नहीं बनी है, तो लेकिन उपसभापति जरूर बनी है। कौन है, भारत की पहली महिला उपसभापति वायलेट अलवा। वर्तमान में कौन है उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह।
ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका का सर्वोच्च कौन होता है, आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट। और वर्तमान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो उत्तर क्या रहेगा, एन.वी. रमन्ना। देखिए दोस्तों, अभी शरद अरविंद बोबडे के स्थान पर हमारे 48वें सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, अभी बने हैं 48वें, कौन है, एन.वी. रमन्ना। देखिए दोस्तों, एन.वी. रमन्ना कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा अध्यक्ष बोले तो सभापति, उपसभापति, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये देख चुके हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो आप क्या रहेगा उत्तर है, शक्तिकांत दास। क्या रहेगा उत्तर दोस्तों, शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। देखो भाइयों, आरबीआई की बात आती है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आप कहोगे दोस्तों सर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई के पहले गवर्नर किसे बनाया गया था, सर ऑस्बर्न स्मिथ, या सर ओ स्मिथ को बनाया गया था आरबीआई गवर्नर। आपसे पूछा जाए आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो उत्तर क्या रहेगा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। आपसे पूछा जाए आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी, थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवाणे। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय थल सेना में आज तक कितने फील्ड मार्शल बने हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना में आज तक 2 फील्ड मार्शल बने हैं। कौन है, भारत का पहला फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ। कौन है दोस्तों, सेम मानेकशॉ थे। और भारत के दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों, के.एम. करियप्पा। ठीक है दोस्तों, भारत का वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे। देखिए दोस्तों, वर्तमान के अंदर बात करते हैं अपन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोले तो वायुसेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जिसे क्या बोला जाता है, आप कहोगे सर एयर चीफ मार्शल। वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, आर.के.एस. भदौरिया। कौन है दोस्तों, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, उस पद का नाम है एडमिरल। और आपसे पूछा जाए वर्तमान में एडमिरल कौन है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बोले तो एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है दोस्तों, करमवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अपने तीनों जो अपने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो प्रधान हैं। अब आगे बात करते हैं, भारत सरकार के द्वारा एक नया पद बनाया गया जिसे सीडीएस कहा जाता है। तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पद बनाया गया जिसे सीडीएस कहा जाता है। सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया, विपिन रावत को। किसे बनाया गया दोस्तों, विपिन रावत को। वर्तमान में सीडीएस कौन है, विपिन रावत है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया, भारत के पहले लोकपाल या वर्तमान में लोकपाल कौन है दोस्तों, पीसी घोष। बोले तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, तो उत्तर क्या रहेगा सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहे तो महान्यायवादी। कौन होता है दोस्तों, महान्यायवादी। वर्तमान के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। कौन है दोस्तों, के वेणुगोपाल। आपको सर महान्यायवादी क्या होता है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह के लिए एक वकील दिया जाता है जिसका संविधान में उल्लेख आर्टिकल 76 में है। और वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो वर्तमान के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
केग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो अपन नियंत्रण महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या दोस्तों? राइट टू इंफॉर्मेशन। आपसे पूछा जाए आरटीआई एक्ट कब बना? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया गया और भारत में कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान के अंदर? यशवर्धन सिन्हा। कौन है दोस्तों? यशवर्धन सिन्हा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है दोस्तों, किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। देखिए दोस्तों, सुशील चंद्रा से पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप कहोगे सर सुनील अरोड़ा साहब थे, उनके स्थान पर अब सुशील चंद्रा को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उससे पहले हमारे एच.एल. दत्तू साहब थे, उनके स्थान पर ए.के. मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ए.के. मिश्रा कहे तो अरुण कुमार मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब अपन बात करते हैं सुरक्षा सलाहकारों की। जैसे क्वेश्चन आता है भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो उत्तर क्या रहेगा? भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल जी हैं। और आप देखिए भैया, अजीत डोभाल जी को हर कोई बच्चा आर्मी का तैयारी करने वाला जानता है कि कैसे पाकिस्तान में रहकर उनकी गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जानते हैं, जो हमने भारत सरकार के द्वारा या फिर हमारी आर्मी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक फर्स्ट और एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके अंदर मेन भूमिका किसकी रही थी? अजीत डोभाल जी की रही थी। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल एडवाइजर काउंसिल। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। नेक्स्ट अपन बात कर हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। आपसे पूछा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के वर्तमान के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? हमारे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये तो देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे जो मेन भारत के अंदर पद हैं हमने ये बताया। इसके बाद में आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर क्या रहेगा? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। देखिए दोस्तों, हमने ये बात की टॉपिक वाइज आपको समझाया वर्तमान में कौन क्या इतने पद। अब हम बात करेंगे जो अभी वर्तमान के अंदर 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अंदर जो कैबिनेट मंत्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यही जो मेन पद है वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग की देखिए दोस्तों, नीति आयोग क्या होता है अभी बताता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर। देखिए दोस्तों, नीति आयोग के बारे में चर्चा, वैसे तो नीति आयोग के ऊपर एक अलग ही टॉपिक बनाएंगे, आप सिंपल भाषा में भी समझ लीजिए कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की गई, जिसे नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वही दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आप कहोगे सर राजीव कुमार। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। देखिए दोस्तों, इसके अंदर नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है, और जो सीईओ होता है, ठीक है दोस्तों, वो एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने भारत के अंदर बड़े बड़े पदों के बारे में जानकारी ली है। उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे सर ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले।
तो आगे बात करते हैं अपने बीसीसीआई के बारे में। क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली साहब। कौन है दोस्तों? सौरव गांगुली। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट के अंदर आते हैं। देखिए दोस्तों, फटाफट हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा? देश के अपने राष्ट्रपति देखा, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अपने उपसभापति कौन है, लोकसभा का नेता कौन है, लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता। देखिए दोस्तों, विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का नेता कौन है? थावरचंद गहलोत है। राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया गया है। और आगे हमने चर्चा की थी, नीति आयोग के बारे में भी देखा है, आरबीआई के बारे में देखा, आरबीआई गवर्नर कौन है उसके बारे में देखा है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बारे में बात की है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक करें। जय हिंद। ठीक है दोस्तों।